हेलो गाइस। सो इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है जहां पर आप एआई टूल्स जो कि अभी अभी लॉन्च हुए हैं और जिनके बारे में ज्यादातर डेवलपर्स को यानी ज्यादा जो फ्रेशर्स लेवल के डेवलपर्स है उनको यूज करना नहीं आता है। बेसिकली मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो कि कमांड लाइन से ऑपरेट किया जाता है। आपने चैट जीपीटी सुना है, डिपसिक सुना है, जेमिनी एआई सुना है, बट इन सबको यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब चैट जीपीटी ये ट्रेडिशनल वे हो गया, डिपसिक ये भी ट्रेडिशनल वे हो गया एंड जेमिनी है भी ट्रेडिशनल हो चुके हैं। तो अब नया क्या है? तो नया इनके सीएलआईज कमांड आ चुके हैं। चैट जीपीटी का कोडेक्स है और जेमिनी का जेमिनी सीएलआई यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। सो इनको किस तरह से यूज किया जाए उसके लिए एक जेमिनी का मैंने वीडियो बना के रखा है जो कि फ्रंट एंड लेवल के लिए बनाया है। विदाउट राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड you can create huge and best application with the responsive animations, and so all things you can include in that by in modern frameworks just like React and Angular. So you can easily develop one applications, web applications, Android applications, and all these things. You can also create a games by using C Sharp, even if you don't know about the C Sharp. ओके। सो आप उसके बारे में पता भी नहीं है फिर भी आप यहाँ पर प्रोग्राम यानी एक एप्लीकेशन बना सकते हो। सो चलो आते हैं कोडेक्स के बारे में। जेमिनी के बारे में मैंने तो इन्फॉर्मेशन बता दी, अब यहाँ पर हम कोडेक्स को यूज कर रहे हैं। तो कोडेक्स क्या है एक्चुअल में देख लेते हैं और कोडेक्स को किस तरह से यूज किया जाता है वो भी चेक कर लेते हैं। एंड कोडेक्स के साथ हमें एआई को यानी चैट जीपीटी तो है और आपको कौन सी एप्लीकेशन बनानी है वो भी देख लेते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट बेस्ट एप्लीकेशंस यूजिंग कोडेक्स। सो ज्यादा वक्त गवाए बिना हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू कोडेक्स। अब कोडेक्स CLI यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। सो कोडेक्स विथ कोड विथ CLI। सो इसके लिए लॉगिन वगैरह करना होता है जो कि आप पहले करके रखो। इतना हार्ड नहीं है, डायरेक्टली वो गूगल पर जंप करता है, यू कैन डायरेक्टली असाइन, ये यहाँ पर कोडेक्स का कोड आ जाता है। सो आप यहाँ पर CLI टर्मिनल, ट्राई इन योर टर्मिनल एंड देन कोड, कोडेक्स ऐप खुद का है। देन ट्राई इन योर आईडीज, आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। ट्राई इन योर टर्मिनल के अंदर भी आप ये वाला प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हो। सो npm i ये इंस्टॉल करने के लिए किया जाएगा एंड देन npm i न्यू वर्जन CLI के लिए आप ये वाला पोर्शन को यूज कर सकते हो लेटेस्ट के लिए। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा वाला वर्जन यूज करना चाहते हो। सो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है और एक वीडियो उन्होंने लॉन्च किया है। ये कोई पेड वर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये किसी ने मुझे कोडेक्स ने पे किया नहीं है। मैं जस्ट आपको एक नॉलेज के पर्पस पर ये बता रहा हूँ एंड से कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है। सो आते हैं हमारे चैट जीपीटी के पास जहाँ से हम वो कुछ ना कुछ उठाएंगे। सो उससे पहले क्या कर लेता हूँ, एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ और मेक श्योर कि आपके पास 16 GB रैम होना जरूरी है। मेरे पास 8 GB रैम है, ओके इनफ है। फिर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सो जो मैं आपको बताता हूँ। सो मेरा काम है आपको एक दिशा दिखाना और मैं वो आपको बखूबी दिखाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स go with one create workspace and then you can assign your code in that. So मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा। So let's create a one folder। आपके सामने सब न्यू से स्टार्ट होगा। So make sure आप यहाँ पर ठीक से YouTube codex with front end, and बैक एंड, सब कुछ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो चलो ये बना लेते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड। अब यहाँ पर आप एक कुछ भी बनाने के लिए आप एक एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। सो चलो आते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी आइडियाज अबाउट द प्रोजेक्ट्स देन डायरेक्टली गो टू द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के पास जाओ एंड आस्क देम, hey ChatGPT, can you please give me the information about which project I want to create in my college projects or in my uh,
adding in a resumes, whatever, if what you want, huh? But just ask them. So, hey ChatGPT, can you give me some topics so I can create um, a web application using React. uh, ओके, जस्ट मैंने यहाँ पर इतना ही लिख दिया। सो ये कुछ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करेगा, देखते हैं। हाँ, since you are already working with React, Spring Boot, MySQL, so he knows about me overall things. So student management system, it is very good beginner level and good for practice. हम प्रैक्टिस तो नहीं करने वाले, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप गुड फॉर internship projects, so e-commerce web application mini projects होता है। Then online examination system, employee management system, and event management system. Create event, register and show upcoming events, advanced level portfolios, resumes, a hospital management system, learning management system, and inventory management systems. Unique and modern ideas, AI-based resume builder, blockchain-based tax collection systems, Ayurveda Mart websites and job portal. If you want my suggestion best for you, it's a teach students work. ठीक है, मेरे बारे में पता है। So he can give me a full stack real chat application by using this. हाँ, ठीक है। तो चैट एप्लीकेशन ही बना लेते हैं। ओके, चैट एप्लीकेशन बना लेता हूँ। ए- कोई नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। सो So now give me full advanced prompt. Advanced की स्पेलिंग गलत हो गई, ये हो गई advanced prompt. So I can create full application. So give me React prompt and Spring Boot prompt, both separately. ओके, चलो सेपरेट की भी स्पेलिंग गलत हो गई, सेपरेटली, ठीक है। ओके, बस मैंने इतना बोल दिया है। इन स्प्रिंग बूट देखो कुछ चीजें हैं जो कि बताना जरूरी है। इन स्प्रिंग बूट डोंट यूज लॉम्बुक लॉम्बुक एंड यूज, हाँ, डोंट यूज लॉम्बुक, बस ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि वो गलती से लॉन्ग बुक वाला सिस्टम दे देता है जिससे हमारा एप्लीकेशन गड़बड़ा जाएगा। एंड यूज JWT authentication also in this chat application. uh, User can connect with their mobile number. सो नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, विद देयर ईमेल ईमेल से कनेक्ट कर लेता है, ईमेल। एंड इन दैट यूजर कैन send the request to other user. If they accepted, then they can chat with each other each other uh, Also, after connecting
with same friends, they can also create groups. And no one can see the each other chat, s- only the person only see only see both side of which users are connected and chat with with each other। ये देखो, मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा हूँ जिससे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, बहुत कुछ मिस्टेक्स है, मगर आप जो फ्रेशर्स होते हैं वो सब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लेते हो। सो मैंने भी आपकी तरह ही गड़बड़ करके यहाँ पर दिया है, बहुत कुछ चीजें हैं। सो जितने जितने मुझे ओवरव्यू जानकारी है मैंने उतना सब कुछ दिया है। एंड वीडियो कॉल वगैरह कुछ नहीं, बट जस्ट एंड मेक श्योर मेक श्योर रियल टाइम रियल टाइम chat reflect with with each other, so user can't refresh the page। सो मैंने जस्ट जितने मुझे पता था उतना सब कुछ जानकारी दे दी है, बेसिकली ओवरव्यू। अब देखते हैं ये किस तरह से देगा। ये मैंने कहीं प्रैक्टिस नहीं की है, ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है विदाउट एनी ट्रबल शूटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पर रिएक्ट प्रॉम्प्ट इन एडवांस, सो रिएक्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया है उसने। सो लेट्स क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट, पहले प्रॉम्प्ट वो बाद में देगा, तो हम क्या कर लेते हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट तो बना लेता है। सो रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरे फ्रंट एंड के अंदर। ये देखो मैं फ्रंट एंड के अंदर हूँ। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड ओपन विथ कोड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अ, थोड़ा सा लेट हो सकता है। अरे यार, मैंने VS कोड में क्यों चेंज किया? ठीक है, मैं VS कोड में बनाता ही नहीं। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, CMD को ओपन करूंगा। VS कोड कैंसिल किया है मैंने, क्योंकि लोड लेने लगता है। सो मैं CMD को यूज कर रहा हूँ। CMD के अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको प्रोसेस करनी है। CMD के अंदर लिखते हैं यहाँ पर NPX। आपके पास नोड होना जरूरी है। चलो पहले दिखाता हूँ, नोड -V होना जरूरी है। सो मेरे पास नोड वर्जन है अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए। अरे दिख जा, हाँ, 24.12.0। आपके पास इससे हायर वर्जन हो सकता है या फिर लोअर वर्जन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आएगी। हाँ, सो इन फ्यूचर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट कमेंट आउट कर देना आपका नोड वर्जन कौन सा है। सो अगर उस बेसिस पर आपको क्रिएट करना है तो मैं वो भी बताऊँ। NPM वर्जन देख लेते हैं, जो कि पैकेज मैनेजर होते हैं, पैकेजेस, यानी मेरे पास 11.7 है, आपके पास 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पर एक चैट एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। सो NPX क्रिएट क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर बोलूंगा माय चैट माय चैट माय चैट, एक एप्लीकेशन का नाम दे दिया मैंने। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। सो ये क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लेगा सर। ठीक है, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो थोड़ा सा वक्त लेगा। एंड नाउ लेट्स, चलो आते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे इसने यूजर फ्रेंडली पूरा दिया है। ओके, सो लेट्स UI डिजाइन, UI स्ट्रक्चर्स, रियल टाइम सिक्योरिटी रूल्स, स्प्रिंग बूट बैकएंड एडवांस प्रॉम्प्ट दिया है, डोंट यूज लॉन्ग बुक, यूज JWT ऑथेंटिकेशन, यूज MySQL,
use Spring Security, and then use a WebSocket Stomp यूज करना है, and then create production ready real Stomp। देन इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। बस जस्ट बाद में उसने कहना चाहिए कि एडवांस में और दूं क्या। सो एग्जिट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड रेट फोल्डर स्ट्रक्चर, फुल डेटाबेस सीआरपी नहीं चाहिए, वेब सॉकेट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए अब तेरे पास से। मुझे ये बस चाहिए था वो वाला पार्ट यहाँ पर है, फ्रंट एंड वाला पार्ट। रिएक्ट फुल जनरेशन फ्रॉम क्रिएट प्रोडक्शन रेडी। यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है। ये वाला पार्ट हमें वहां पर चाहिए। साथ ही साथ आप आपको फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया तो बैक एंड वाला पार्ट भी चाहिए। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये माई चार्ट बना रहा है। तब तक आप यहाँ पर आके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता है बैक एंड के लिए। बैक एंड, ठीक है, हमने बैक एंड यहाँ पर बना लिया। अब बैक एंड के लिए भी मुझे सेम फोल्डर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर देखता हूँ ये बना रहा है, तो इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज कर लेता है। और आते हैं स्प्रिंग टूल सूट के पास। मे बी ये आपका थोड़ा सा रैम ज़्यादा लेगा। मेक श्योर कि आपके पास रैम ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम फेस होगी। स्प्रिंग टूल सूट थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा रैम लेता है एज कम्पेयर टू, हाँ, और VS कोड से थोड़ा सा कम लेता है, बट फिर भी ज़्यादा तो लेता ही है। हम जरी के जब रन करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मेरे पास ज़्यादा क्यों ले रहा है, तो मेरे कुछ अदर एप्लीकेशंस भी रनिंग में होते हैं, इसकी वजह से ले रहा है। हम्म, और अगर मैं अब यहाँ पर जाके सर्विसेज में मुझे MySQL को रन करना होगा। अरे यार, वीडियो में ग्लिच भी आ सकता है बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट। सो उस पर फोकस ज़्यादा मत करना। मैंने सर्विसेज की, अब ये MySQL की सर्विसेज होती है जिसको ऑन करना पड़ता है। ये बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, तब तक मेरे सर्विसेज को। सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूँ MySQL की। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्प्रिंग टूल सूट मेरा स्टॉप हो चुका है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है आपको। बहुत ही ज्यादा लोड कर रहा है क्योंकि ये भी चल रहा है। ये एक्चुअल में ऑनलाइन वर्क करता है, इसकी वजह से। और ये भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। मैं इसको स्टॉप करूँ क्या? ओके, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। गाइज, वीडियोस को थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड में ले सकते हो। मैं यहाँ पर पॉज वगैरह करने वाला नहीं हूँ। आप इस वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना।
ठीक है, यहाँ पर ब्राउज करता हूँ। ये ड्राइव, और यहाँ पर यूट्यूब, कोडेक्स, फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर ओपन करना है। लॉन्च। ओके, माई रनिंग में आ गई। अगर ये बन जाएगा ना तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम्म, हम्म, ये बहुत टाइम ले रहा है यार इस बार। और ये आपके इंटरनेट के स्पीड के बेसिस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अब मैं साइमल्टेनियसली कर सकता था, मगर और मेरा वीडियो बहुत हैंग होने लगेगा। ठीक है ना, अब एक 5 मिनट्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, सो मेक श्योर आप यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। सो जेमिनी CLI आ चुका है, क्लाउड AI आ चुका है। सो इन फ्यूचर में भी अलग सिस्टम आ सकता है जहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और किसी ने सही कहा है कि आपको प्रॉम्प्ट देना आना जरूरी है। अगर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, यानी आप कुछ भी बना सकते हो। सो यहाँ पर AI वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका है गाइज। सो AI वर्ल्ड के अंदर आपको AI के साथ रहना पड़ेगा। जो भी IT इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सो मेक श्योर आप AI के साथ भी काम कर रहे हो, साथ ही साथ आपको टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट को किस तरह से सॉल्व करना है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो भी आपके पास होना जरूरी है। इफ यू हैव दैट पावर, देन यू कैन टेक एनीथिंग, एनीवेयर, और व्हाट यू वांट। यानी आपको जितना पैकेज चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो ये मैं एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपको कहता हूँ कि आपको बस प्रॉब्लम को देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप बस कोडिंग कर रहे हो इन अ ट्रेडिशनल वे में, और आपको बहुत सारा नॉलेज है बट आप वो नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं है। आपको उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना आना जरूरी है, आपको यानी बताना आना जरूरी है आपने क्या किया है। जस्ट अ इंफॉर्मेशन अबाउट यू, वट एवर यू क्रिएटेड इन योर प्रोजेक्ट। सो दिस इज द प्रोजेक्ट विच आई कांट बिल्ड। सो मैं नहीं बनाने वाला, बट समवन हु डिड फॉर मी। So if they did for me, then I know about the how the project flow is going on, or how all the statements are working very well. If I take up one code in that particular method or functions, so एक बार देखने के बाद उसको एनालिसिस हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेथड क्या करती है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको उसके अंदर जो प्रोसेस लिखा गया है वो पता होना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट दैट कभी आपने उसके साथ काम किया है ये पता होना जरूरी नहीं है। आपको बस पता होना जरूरी है कि आपका प्रोजेक्ट का फ्लो किस तरह से है। इफ यू नो दिस, देन यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल, यानी आप किसी के भी सामने बेस्ट तरीके से आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू, you didn't created your projects, but you still explain some things about you in your project, whatever you didn't do it. So you didn't write any code, then but you can create one full application. So देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। so बहुत सारे मेरे यानी इसको वीडियोस को बहुत सारे देख रहे हैं, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे वीडियोस आप सी सीन कर रहे हो, एंड मेक श्योर ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट साबित होगा। ये स्प्रिंग बूट ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनल्स ओपन करके रखे हैं।
सो पहले ही ओपन कर देना चाहिए था, सो ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो जाएगी, थोड़ा सा देर लगेगा मगर हो जाती है। सो आई थिंक मुझे यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। सो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, बट स्टॉप करने का रीज़न ये नहीं है कि मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा, बट जस्ट जैसे ही ख़त्म हो जाता है, जैसे स्प्रिंग बूट ओपन हो जाएगा, मैं इमीजिएटली इसको स्टार्ट करूँगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, ये मैं प्रैक्टिस की है एक्चुअल में, बट जो ये आपके सामने कर रहा हूँ ना, वो फुल आपके सामने रियल कर रहा हूँ। ना ही मैंने इसके ऊपर पहले से ही कोड करके रेडी है। जो आप अब तक देखते हो किसी के भी वीडियोस, वो पर्सन स्टडी करता है एंड देन वो एक्सप्लेन करता है। सो यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं है, सब कुछ नेचुरल और सब कुछ आपके सामने, नज़रों के सामने है। सो पॉज करने का मीनिंग ये नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्ट, हाँ, हो गया, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वीडियो को पॉज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर आते हैं और क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट वाले पर क्लिक कर लेते हैं। सो ये आपको नहीं दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट क्लिक करो। अरे गाइस, मैं भूल गया। और एक बात कि आप कभी भी जब आप काम कर रहे हो किसी भी लैपटॉप के साथ और बहुत सारे एप्लीकेशन रनिंग में है, तो मेक श्योर आप चार्जिंग पर लगा के रख रहे हो। अगर आप चार्जिंग पर लगाओगे तो इट्स वेल एंड गुड। मुझे अब पता चला कि लैपटॉप स्लो क्यों हो रहा था। सो फाइल, फाइल और मैं यहाँ पर बोलूँगा न्यू, एंड न्यू करने के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट जस्ट क्लिक करना है और ये ऑनलाइन चला जाएगा। एंड देन यू कैन राइट हियर select the Maven project and 17 language, 17 version, if 21 23 जो भी आपके पास स्टेबल वर्जन रहेगा लोअर, वो वाला सिलेक्ट करना है, आपके पास रहे या ना रहे। जावा लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। सो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा माय चैट, माय माय चैट। मैंने यहाँ पर इस तरह से देता हूँ माय चैट, ये, या फिर आप ये इस तरह से माय चैट एप्लीकेशन। सो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा माय चैट, एग्जैक्ट सेम माय चैट। ओके, और यहाँ पर भी मैं करना चाहूँगा डेमो डॉट माई चैट, माई अंडरस्कोर चैट। मुझे इस तरह से चाहिए एप्लीकेशन। सो अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ एंड देन नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट होता है वर्जन स्टेबिलिटी वाला, यानी 4.03 को सिलेक्ट करूंगा हायर वर्जन पर। एंड यहाँ पर जो सिलेक्ट करना चाहूँगा, मैं ड्यू टूल्स को चूज करना चाहूँगा, स्प्रिंग बूट ड्यू टूल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्रिंग बूट के अंदर। एंड देन स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला पार्ट आ जाता है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला पार्ट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। एंड सेकेंड थिंग मुझे चाहिए यहाँ पर वेब, वेब सॉकेट, वेब सॉकेट चाहिए था, और स्प्रिंग वेब भी चाहिए था। एंड देन मुझे क्या चाहिए, माई एसक्यूएल चाहिए, माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन करना चाहता हूँ। एंड देन मुझे क्या चाहिए, जेपीए, जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई बोल सकते हो, हाइबरनेट के साथ वर्क किया जाएगा। सो ये सब जो प्रोसेस लिखा है ये मैंने कहाँ से लिया। सो आप देख सकते हो फ्रंट एंड हो जाने के बाद रिएक्ट के अंदर यहाँ पर आपको दिखाया जाता है यूज वेब सॉकेट। सो वेब सॉकेट ले लिया, यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी ले लिया, माइस्क्यूएल ले लिया, एंड जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी ले लिया, एंड नॉट यूज लॉम्बुक तो हमने उसको नहीं लिया। सो ये इतने पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। सो फिनिश करने के बाद ये ऑनलाइन जाता है और डाउनलोड करता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सब कुछ खुद से हैंडल कर लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, मेरी वीडियो को जस्ट दिखा भी दिख भी सकता है। सो आपके यहाँ पर डाउनलोड होगी, तो थोड़ा सा इंतजार करो। और ये भी डाउनलोड हो रही है, कब से डाउनलोड ही हो रही है। हाँ, देखो नोड जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, नोड मॉड्यूल्स होता है। सो नोड मॉड्यूल्स थोड़े से पैकेजेस को इंक्लूड करेगा, तो थोड़ा सा देर लग सकते हैं। सो ठीक है ना, हम इंतजार कर लेंगे। अब ये बनने तक ही हमें यहाँ पर प्रोसेस के लिए थोड़ा सा रुकना है स्प्रिंग बूट के लिए, ठीक है। एक बार ये बन गया ना,
तो बाकी आप जो भी काम करोगे वो सब कुछ कोडेक्स करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को मैं लगे हाथ तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इवन वीडियो देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। सो हमने यहाँ पर स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट बना दिया, साइमल्टेनियसली सब कुछ कर रहे हैं हम, स्प्रिंग बूट विथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, और चलो चेक कर लेते हैं, ये अभी भी बन रहा ही है। सो गाइस ठीक है, सो यहाँ पर बन के रेडी हो रहा है, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बन रही है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पर हम अब ये प्रोजेक्ट बनने के बाद जो प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को उसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को मैं दो तीन कट्स में आपको दे देता हूँ, सो जिससे आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आप साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। So if you have any problems facing any error, so make sure you can comment, और comment के साथ आप उसका screenshots and all these things share कर सकते हो। मेरे email पर भी आप share कर सकते हो whatever you have any problems। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ data information and all these things, so you can share with me। So मिलते हैं guys, और टाटा बाय बाय, एंड इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय गाइस।